बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। इस समय हम मौजूद हैं 123 भितरी चैनपुर विधानसभा का ग्राम पंचायत रस्तु रामपुरा। यहाँ पर कुछ ग्रामीण उपस्थित है, इनसे जानेंगे वर्तमान सरकार को लेकर क्या राय है, या वर्तमान सरकार बदलेगी या कुछ सरकार को मतदान करने जा रही है यहाँ की जनता। इस बार आइए जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? देख रहे हैं कौन सी ग्राम पंचायत है ये? कौन सा गांव है? नथुरमपुरा है। तो क्या कहेंगे इस बार मतदान को लेकर, किसे मतदान करने जा रहे हैं? हमको ही लड़ा दे, बाबा कैसे बता दे। तो हालांकि वर्तमान सरकार ने किस तरीके के विकास कार्य करवाए हैं, तो आपको किस संबंध में क्या कह दे, कैसे कह दे। हालांकि यहाँ ये बताना नहीं चाह रहा है खुल के, और भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी जानेंगे, इनसे राय। जी क्या नाम है? क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को लेकर, किस तरीके से विकास कार्य करवाया या नहीं, या वर्तमान सरकार बदलनी चाहिए या कोई अन्य सरकार आने? देखो हमारी वर्तमान में सरकार ने जो विकास करे या कार्य करे, फिलहाल हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, हमें नहीं लग रहा उन्होंने कहीं भी काम कराया। क्षेत्रीय विधायक क्या कहना है? हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने कोई विकास कराया नहीं, समझ लो। कौन से विधायक थे क्षेत्रीय? पप्पू बरतौल, राजेश मिश्रा नाम था ना, राजेश मिश्रा कहते तो पप्पू बरतौल थे। हालांकि उन्होंने जो किया है हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम ना के बराबर सरकार ने विकास किया है, कार्य किए, अच्छा काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ यूपी में और काम हुए हैं, मगर हमारे क्षेत्र के जो विधायक थे वो ढीले थे। हालांकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं राजेश कुमार मिश्रा और पप्पू बरतौल, तो उन्होंने काफी क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं। तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? ना गलत कह रहे हैं, जो कहना है कोई विशेष, हाँ आप गलत कह रहे हैं। उनने विकास का कोई काम का मुद्दा ही नहीं रखा। अगर विकास कराते क्षेत्र में रहते तो आज उनका टिकट भी नहीं कटता। इस बार आपके भितरी चैनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी, बसपा प्रत्याशी, कौन कौन प्रत्याशी हैं इन पार्टियों से? आप इस समय हमारे वो शर्मा जी हैं, उनका मुझे नाम नहीं होता, शायद ऊपर लिखा है यहाँ पे, और उससे अगम मौर्या जी हैं सपा से, और बसपा से आशीष पटेल। तो इस बार भितरी चैनपुर विधानसभा में कुछ परिवर्तन होगा? त्रिकोणीय चुनाव है, बढ़िया चुनाव होगा। ना आशीष कम लड़ रहे हैं, ना अगम मौर्या जी कम लड़ रहे हैं, और ना बीजेपी कम लड़ेगी। तीनों बराबर लड़ेंगे। अब जीत हार जिसकी हो कह नहीं सकते। हालांकि यहाँ की जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या बसपा पार्टी और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस बार कड़ा मुकाबला होगा तीनों पार्टियों को लेकर। और भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, क्या कहेंगे? अरे जो पशु वगैरह आवारा घूम रहे हैं आपके ग्राम पंचायत में, तो खाए रहे, चलो उन्हें उतार चला है, कहीं ना कहीं आपका दर्द निकलता है। अरे कौन है, बहुत खाए रहे, सब खेल रखाव मरे जा रहे। क्या कहेंगे कि वर्तमान सरकार ने गौशाला वगैरह बनवाई है? अरे मैं कुछ ना कहूँ, तुम अपनी कहा करने के लिए जाएंगे, कौन सी सरकार होगा बताइए। आइए जानते हैं और मुलाकात करवाते हैं, कोई किस तरीके से इनके रोजगार पे फर्क पड़ा ये भी जानेंगे, और क्या क्या वर्तमान सरकार ने सुविधा मुहैया कराई है, जनता तक पहुँची है या नहीं। आइए जानते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। कौन सा गाँव है ये? ग्राम नथुरमपुरा। वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहेंगे, क्या सुविधा उपलब्ध हुई है? हम तो साहब ये कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। गल्ला वगैरह आपको मिला है तो क्या मिल हमारे हमें सब सुविधा जो भी मिलनी चाहिए मिल रही है। केवल एक परेशानी आई, उसमें भी सुधार हो रहा है, जो गाय वाली भी जा रहा है। गाय वाली कहाँ तक सुधार हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधान जी ने कुछ किया नहीं, पकड़ी नहीं है वैसे, लेकिन आसपास के गाँव में पकड़ी जा रही है। जहाँ तक पकड़ी जाएंगे उसमें हम लोगों का ही दोष है। वर्तमान सरकार में जो गौशालाएं वगैरह बनाई गई हैं, या कहाँ तक ऐसे गौशालाओं का उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है? क्या उनका प्रयोग नहीं हो रहा, उनमें अनुचितताएं पाई जा रही हैं। हाँ अनुचितताएं पाई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं किसको आप लापरवाह ठहरा सकते हैं? इसमें हर व्यक्ति लापरवाह है, सरकार से लेकर पब्लिक तक लापरवाह। हमें अपने मतलब खुद को स्वयं को सही रखना पड़ेगा, तब हम किसी को कुछ कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं, और
क्या आपके रोजगार पे फर्क पड़ा है क्या नहीं, या वर्तमान सरकार बनना चाहिए? रोजगार पे वर्तमान सरकार की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से फर्क पड़ेगा, बस सरकार का उसमें क्या कर सकती है। तो क्या कहेंगे, मतदान होने वाला है और एक है, हम तो जहाँ थे वहीं हैं। और तो आपके क्षेत्र में कौन कौन प्रत्याशी के पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे उनको ले? हमारे राघवेंद्र शर्मा जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम उनको अच्छे आदमी मानते हैं, वो अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, भगवान का दूसरा। हालांकि अगम मौर्य जी भी हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी से, तो उनसे हमारी कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन हम तो केवल एक बीजेपी को पहले से मतदान करते चले आ रहे हैं, इसी में जा रहे हैं। आपके वर्तमान बसपा विधायक, उनके बेटे जो कि यहाँ पर आशीष पटेल हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार मैदान में है, तो उनको लेके वो भी अच्छे आदमी हैं, हमारे पड़ोस के हैं। पिताजी उनके वीरेंद्र सिंह विधायक जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, कोई भी ज्यादा उसकी बात सुनते थे, सभी को मतलब न्याय दिलाते थे। लेकिन तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विधायकी के समय में विकास करवाया या नहीं करवाया? तो उन्होंने काफी विकास कराया, उनके पिताजी विधायक थे, उन्होंने बहुत विकास कराया। हमारे गाँव में सिटी डलवाया, और वो अभी भी हमारे यहाँ गाँव को कोई भी व्यक्ति पहुँचता है उसकी मदद करते हैं वो। तो इस बार वर्तमान सरकार को लेके किस सरकार को मतदान करने जा रहे हैं? वो अलग की चीज है, वो अपने मत का जब हमारा समय आएगा तो मतदान करेंगे, सोचेंगे कौन सही है। हालांकि यहाँ पर लोग खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि किसी सरकार किसे मतदान करेंगे किसे नहीं, और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनके रोजगार पे क्या फर्क पड़ा है क्या नहीं, ये इनसे जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर्वेश कुमार। वर्तमान सरकार को लेके क्या जी आप उन्हीं के बारे में ग्राम पंचायत नत्थू रामपुरा, जो कि 123 बितरी चैनपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर कुछ युवा साथी उपस्थित है, इनसे जानेंगे कि वर्तमान सरकार को लेके इनकी क्या राय है या क्या मुद्दे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, परिवर्तन आएगा या नहीं। जी बताइए। भारत सिंह। क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान सरकार बहुत बढ़िया है भाई साहब, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो विधानसभा बिथरी उसमें बदलाव जरूर होना चाहिए। बितरी चैनपुर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। हाँ, यहाँ जीतना चाहिए आशीष पटेल को, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह विधायक जी जितना काम करा गए यहाँ से लेके गंगा पार तक। हालांकि जो वर्तमान विधायक थे इस समय राजेश कुमार मिश्रा, पप्पू बरतल, तो उनके संबंध में क्या कहना है? उनका काम था शून्य भाई, हमारे बिथरी ब्लॉक के अंदर जीरो डेवलपमेंट था उनके कार्यकाल में। वो सिर्फ हिंदूवादी नेता थे, बीजेपी के लिए सही थे। बितरी चैनपुर की कई ग्राम पंचायतों में हमारी टीम गई, तो वहाँ का जायजा लिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पप्पू भरतौल ने काफी अच्छे कार्य कराए। यहाँ पर हमने जायजा लिया तो लोगों का कहना है कि नत्थू रामपुरा में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं, यहाँ पर आए ही नहीं विधायक जी 5 साल में। अपने क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ कोई काम नहीं हुआ भाई, जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ होगा, हमारी तरफ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब है कि वर्तमान सरकार को लेकर 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। आशीष पटेल जीतने चाहिए वैसे कायदा, क्योंकि उनके पिताजी ने जो काम कराया था उनके मुकाबले कोई विधायक हुआ ही नहीं है। हालांकि आपके क्षेत्र में बसपा से, वो सपा से अगम मौर्य और भारतीय जनता पार्टी से रघुविंदर शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से भी है, और अलका सिंह भी है कांग्रेस से, तो इनके संबंध में क्या? हालांकि यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, इनसे भी जानेंगे। दिखाइए, कैमरामैन से गुजारिश है, इन्हें दिखाइए क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को लेके। इस बार चुनावी मैदान में काफी दिग्गज नेता और बढ़िया तरीके से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, और त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, तो इसको लेके आइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार सही चल रही है, अपना काम सही कर रही है अपनी जगह पे। लोगों का कहना है कि सरकार काम सही नहीं कर रही है, और वर्तमान जो विधायक थे इस बार इस क्षेत्र में विकास नहीं करवाया। तो देश आजाद हुआ तो उस समय 30-35 साल कांग्रेस ने राज किया है, अभी 7 साल में ये पूरा काम कर देगी। काम समझ दिया जाए ना, किसानों ने अपनी मांग रखी, उसको माना सरकार ने। हम लोग भी पहले भी भाजपा को वोट दिया था। क्षेत्र में गौशाला वगैरह बनी हुई है और गाय आवारा घूम रही है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपके स्थानीय नेता जिम्मेदार है क्या, वर्तमान सरकार जिम्मेदार? नहीं, तो ये तो स्थानीय नेता नहीं, जब कोई काम होता है, ये गाय अगर गाय है उन्हें पालते हो, दूध पीते, छोड़ते को उन्हें, उन पर कोई कानून बनना चाहिए। जो छोड़ता है उसमें जुर्माना होना चाहिए, सजा होना चाहिए। क्यों नहीं होती है? आज से पहले भी तो गाय थी। तो इसके लिए जिम्मेदार इसके लिए आप जिम्मेदार किस आदमी? नहीं, आप ये बताओ, ये तो देखो मुद्दे की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। छात्र हमारा बेरोजगार फिर रहा, उसकी बात होना चाहिए। जातिवादी और ये गाय, ये तो गलत चीज है। गाय से कोई देश चल जाए तो हम बता दो। हालांकि छात्रों को कहा कि शिक्षा पे कोई फर्क पड़ा वर्तमान सरकार में? नहीं, तो जब नौकरियां निकले, अभी 7 साल में सब कुछ एकदम राज बदल दो, ये नहीं बदला जाएगा। आपका तो कहने का मतलब है कि शिक्षा में भी कमी आई है, और भी विद्यार्थियों वगैरह को लेकर रोजगार पे, तो क्या कहेंगे? एकदम 7 साल में सब कुछ अभी तो नहीं हो गया, ये पहले से भी चल रहा है। आपने कहा था कि रोजगार को लेकर क्या समस्या आई है, तो क्या कहेंगे?
रोजगार जब निकलेगा, रोजगार निकलेगा तो लगाए जाएंगे बच्चे। ये जो आपका रोजगार चल रहा है इसको लेकर इसमें क्या समस्या आई है आपको? इसमें समस्या क्या है, जैसा हो रहा है, जैसी महंगाई है तो उसी हिसाब से चल रहा है। बढ़ती महंगाई को नहीं तो रिफाइंड 2200 रुपये हो गया, समोसा हम 2.5 रुपये बेच रहे हैं, 5 रुपये बेच रहे हैं, तो फर्क का आएगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा अगर महंगाई बढ़ रही है? नहीं तो महंगाई बढ़ रही है, गेहूँ 1200 रुपये था, आज 1800 रुपये है, गेहूँ का भूसा 1500 रुपये क्विंटल है, तो आप बताओ महंगाई। किसानों को कहना है कि MSP नहीं मिल पा रही है वर्तमान सरकार में, तो क्या? नहीं तो सरकार मान तो रही है मांग को, और कैसे मानेगी? किसानों ने मांग रखी थी, उसको माना, उनने जो बिल थे उन्हें वापस किया। अगले अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे तो देखा जाएगा। तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में बिथरी चैनपुर में आपके बदलाव होना जरूरी है? नहीं, विकास की बात होना चाहिए, मुद्दे की बात होना चाहिए। जो विकास है, विकास का काम आगे बढ़े। अगर महंगाई है तो उस चीज को रखा जाए, ये चीज तो होना ही चाहिए। तो इस बार बिथरी चैनपुर विधानसभा में क्या बदलाव होना जरूरी है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं हम। नहीं तो बदलाव तो अगर विधानसभा बिथरी में ही हो जाए तो पूरा देश थोड़ी चल जाएगा, हर जगह बदलाव होना चाहिए। विधानसभा बिथरी में थोड़ी अकेले हो जाएगा, अकेले नत्थू रंपरा से ही थोड़ी इलेक्शन हो जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि नत्थू रंपरा में वर्तमान जो विधायक थे राजेश कुमार मिश्रा, उन्होंने आज तक नहीं यहाँ पर विकास भी नहीं करवाया। तो इस संबंध में कहेंगे, अभी जानकारी हुई है मेरी, आगे मैंने पूछा था अभी आगे लोगों से, तो उन्होंने बताया। नहीं देखो, उनने पहली बात तो कोई भी दंगा फिसाद कुछ भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में 5 साल में। उनकी विधायकी में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी क्षेत्र हमारा बड़ा है, औला साइड उधर बड़ा है, उधर देखो जाके विकास हुआ या नहीं हुआ। हम गए थे विशालगंज साइड में, लोग कहते हैं विकास हुआ, और विकास की बात भी आगे चली है। ऐसा नहीं है, हम लोग विधायक ने कोई गलत कार्य नहीं किया हमारे यहाँ। हालांकि जो पूर्व में वर्तमान सरकार से पूर्व सरकार थी, तो उसमें कहीं ना कहीं गुंडागर्दी नजर आई थी। लोग गुंडागर्दी करते थे उससे पहले सरकार में, और इस वर्तमान सरकार में इस गुंडागर्दी में क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल अंकुश लगा हुआ है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, किसी में कोई विवाद नहीं है। जो बरेली में 3-3, 4-4 बार कर्फ्यू लगते थे, आप बताओ 5 साल में कितने कर्फ्यू लगे? एक भी बताओ। आप तो पत्रकार हो, आप न्यूज निकालते हो। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार को लेकर काफी कुछ सुविधा यहाँ के लोगों को मुहैया हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं की कमी के चलते इन्हें कुछ सुविधा नहीं मिल पाई है। तो इसको लेके ये बिथरी चैनपुर विधानसभा में बदलाव होना जरूरी है। देखते रहिए। कैमरामैन अजय वीर के साथ राजा हसन की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश।